हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, तो ज्ञान दूत के 2.0 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण गोयल फ्रॉम केमिस्ट्री। हम ऑलरेडी गतिक समीकरण पढ़ रहे हैं गैसीय अवस्था के लिए, है ना। काइनेटिक थ्योरी फॉर गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग देख रहे थे, है ना। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये निकाला कि उसकी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV = 1/3 mn/VRMS², वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको चाहे तो मेरे पास वापस है, मैं बात कर सकता हूँ उसके बारे में। PV = 1/3 mn/VRMS², ये हम निकाल चुके हैं ना। तो इसमें क्या था, m क्या है, उसका मास है, n क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m। देखिए अगर आप अब ये जो थ्योरी है ना, इसमें देखो अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। VRMS² इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल and it will be multiplied by n. N is the number of gaseous molecule. Then it is telling about the whole number of molecule of gases which is present in a particular container. उस कंटेनर में जो जितने भी गैसीय अणु उपस्थित हैं उन सब के बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। VRMS² यू नो कैसे निकालते हैं वो बात, क्योंकि VRMS निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की जो गति है, वेलोसिटी, वो इक्वल नहीं है ना। कोई किस मॉलिक्यूल में किस वेलोसिटी से गति कर रहा है, कोई किस चीज से कर रहा है, तो सबकी तो नहीं निकाल सकती। इसलिए वहां पे हमें एवरेज वेलोसिटी हुआ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हुआ, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हुआ, ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मेन काम हमारा कर चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम में, क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेजुएशन की बात करते हैं, BSc की, तो ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गैसियों की गतिक अवस्था जो है, गैसीय अणु की जो अणुगतिक समीकरण है, उसका डेरिवेशन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसको हम कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब एक आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल क्या है, 1/12 mv²। क्या है, 12 mv²। ये होता है, सब लोगों को पता है, इट इज ए गतिक ऊर्जा फॉर ए गैसेस मॉलिक्यूल। 12 mv²। अपन बात करते हैं, हमेशा बात करते आ रहे हैं 12 mv²। तो वो होती है फॉर n मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए है, तो n मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल के 12 mv1² प्लस 12 mv2² प्लस डैश 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 12 mv3², 12 mv4, ऐसे करते करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी उसमें उपस्थित हैं, तो 12 mvn² हो गया। वही मैं रूट मीन स्क्वायर के टर्म्स में इसको लेना चाहता हूं, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड एज वेल एज डिवाइडेड बाय n। सो मैंने n से मल्टीप्लाई किया और n से ही डिवाइड किया, n से ही मल्टीप्लाई किया और n से ही मैंने क्या किया, उसको डिवाइड किया। तो क्या होगा, जो n मल्टीप्लाई उसको मैं इधर ले लूंगा तो mn हो गया, और ये n से डिवाइड कर दूंगा, उसका रूट नहीं लेता हूं तो फिर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सो VRMS²। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 1/2 mn/VRMS²। ये एक इक्वेशन और बन के आ गई, सिंपल है, आपके पास में डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। क्लियर है, ठीक है, इधर आ जाओ। हाँ, अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 क्या कह रहा है। 6 तो ये वाली है जो अपन ने बात करी थी अभी, ये वाली, और वो वाली जो पहले अपन ने बात करी थी, ये वाली जो मेन इक्वेशन अपनी, इन दोनों, ये 5 नंबर दिए, दोनों इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अरे भाई, ये तो 5 हो गया, और 6 क्या हो गया, PV = 1/3 mn/VRMS²। ये आपकी इक्वेशन हो गई 5, जो बेसिकली गैसों की अणुगतिक समीकरण कहलाती है। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये PV के टर्म्स में आ रहा है। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, देन 12 mn/VRMS², 12 mn/VRMS², ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। यू नो, ये बिल्कुल क्लियर है ना। ओके, तो 1/3 बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 PV। 3/2 PV, भाई 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, PV क्रॉस में चला गया, PV आ गया। एंड यू नो, बिकॉज ये इक्वेशन केवल किसके लिए अप्लाई होती है, फॉर ओनली एंड ओनली आइडियल गैसेस। किसके लिए अप्लाई होती है, आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई होती है। सो PV = क्या लिख सकते हैं अपन, nRT। यू नो, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। तो मैंने PV की जगह nRT लिख दिया। और आप याद कीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बोला था ना कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल इज ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एंड मैंने एक इक्वेशन डराइव की थी, Ke = 3/2 RT। क्या बात करी थी,
कि E इज इक्वल टू 3/2 RT। कहां गया? ये रहा, ये देखिए 3/2 RT। और मैंने लिखा था, याद हो तो, कि टेम्परेचर पे डिवाइड। तो ये इक्वेशन कहां से बनी, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो 3/2 RT भाई, n ये n मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया। एक मॉलिक्यूल के लिए बात करते हो तो n बराबर 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसमें? 3/2 nRT। n मॉलिक्यूल्स के लिए pV बराबर nRT होता है, इसलिए nRT लिख दिया। अब n बराबर 1 मॉलिक्यूल है तो ये RT हो गया। तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने आपको कहा था ना कि यहां पे मैं जो भी बात करूंगा, जो भी पोस्टुलेट्स की बात करूंगा, उसका आई मीन इट, मैं उसका मतलब बताऊंगा कि कैसे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या मतलब उसको कैसे डराइव करेंगे। ओके, तो हमने इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब देख लीजिए भैया, थोड़ा सा समरी चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT फॉर ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल। अब देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो बात करी थी वो क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ध्यान दीजिएगा क्या है मतलब इसका। ये इक्वेशन क्या कहता है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर n moles of gas। अगर मैं यहां पे लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, समझ लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको भैया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें दिक्कत आती है कि वो कितने की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कौन सा फार्मूला काम में ले रहा है, वो हमें याद होना चाहिए। 3/2 एक मोल के लिए बात कर देंगे RT। सो ये एक मोल के लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। समझिए इस बात को। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। वन मोल ऑफ गैस। अब 1 मोल का मतलब 1 नहीं होता, इट मींस 6.023 into 10⁻23 numbers। 6.023 into 10⁻23 numbers। It is the numbers जो गैसेस मॉलिक्यूल के हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी। सो अपन कह सकते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। अगर मैं इसमें एवोगैड्रो नंबर का भाग लगा देता हूं, क्या किसका भाग लगा देता हूं? एवोगैड्रो नंबर का भाग लगा। अरे भाई, टोटल एवोगैड्रो में इतने नंबर होते हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालने तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से तो डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगी। दिस इज फॉर सिंगल गैस मॉलिक्यूल। तो भैया जैसी आपको एनर्जी चाहिए वैसे ही काम में लेना, उल्टा सुल्टा नहीं लगा देना, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 3/2 RT by N, 3/2 RT by N। और यू नो R/N को क्या कहते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, विच इज K। क्या कहेंगे उसको? K। वही तो बात कर रहे हैं यहां पे, इसलिए मैंने इसको समझाया यहां पे। ये देखिए, सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो Na से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? Na से डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। सो R/N is equal to K, and you know Ka is equal to Boltzmann constant। So Boltzmann constant which is R/N, and you know कैसे निकालेंगे वैल्यू R/N की? अरे भाई मुझे पता चल गया ना, K is equal to R। R is a gas constant, N is a Avogadro number। तो मैं कह सकता हूं कि R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इन टर्म्स ऑफ जूल R की वैल्यू यही होती है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, तो एनर्जी यूनिट क्या आ जाएगी? K की, जूल पर केल्विन। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो अगर 3/2 kT अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, मतलब या आप बात कर रहे हो किसी सिंगल गैस मॉलिक्यूल की। अगर आप लिख रहे हो 3/2 RT,
इसका मतलब आप 1 मोल की बात कर रहे हैं। और अगर आप 3/2 nRT लिख रहे हैं मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है उतने नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लीजिए भैया, ठीक है। ये थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का, ये कहां से आया है ये ध्यान रखिए, ये अकेली हाफ mv स्क्वायर से नहीं आया है। हाफ mv स्क्वायर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर दोनों को रिलेट किया, तब जाकर के हमें इक्वेशन मिला। बहुत मुश्किल से आया है, इतना आसानी से नहीं आया है। तो इसलिए तीनों चीजें हमने देखी हैं, फॉर n मोल्स, फॉर 1 मोल्स एंड फॉर 1 सिंगल मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो कुल मिलाकर के दैट इज द समरी जो हमने अभी तक बात करी है। क्या क्या हम इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो मैं कह दूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे हमारी ग्रेजुएशन की पेपर से रिलेटेड हो, हमारा गलत नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या था, फर्स्ट इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन, है ना। फिर K इक्वल टू हाफ mv RMS स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में निकाला, दोनों को रिलेट किया। तो 3/2 nRT फॉर n मोल्स, 3/2 RT फॉर 1 मोल्स एंड 3/2 kTs फॉर सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स। दिस इज द समरी जो हमने अभी तक बात करी है ना। क्लियर है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर ये मजा नहीं आएगा ना। मजा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अरे हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई तो करके देखेंगे, अप्रोच तो बने क्वेश्चन की। मैंने सब बता दिया, पता लगा अरे सर हमसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे आपसे, तो भैया क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखो, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फॉर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। काइनेटिक एनर्जी उसने हमसे पूछा है, किसका पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है फॉर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो सुनो, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला काम में लेना काइनेटिक एनर्जी का, ये वाला या ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये देख लेता हूं कितने मॉलिक्यूल्स के लिए। तो 39 ग्राम बेंजीन का पहले मोल्स बना लीजिए। ओके, यू नो मोल्स इज इक्वल टू ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द बेंजीन इज द 78, सो 39 डिवाइडेड बाय 78 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो कहने का मतलब फॉर्मूला इसमें मोल्स वाला काम में ले लेंगे, क्योंकि n मोल्स के लिए निकालने का फॉर्मूला ये है ना। तो देखो K/3 3/2 आ गया, n कितना आ गया 0.5, 0.5 को मैं 1/2 बोल सकता हूं, ठीक है। R बराबर 8.314 है, टेम्परेचर अगले ने दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपको पता है कि जब अपन इसको काम में लेते हैं यूनिट में तो कितना लेते हैं, 273 + 2 27 इज इक्वल टू 300 कर दिया भैया। अब देखो 8.31 R की वैल्यू का यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल है ना। अरे R का यूनिट है, जो R लिखा है यहाँ पे ये वाला R, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर यूनिट केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस 39 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 18706.5.65 जूल। क्लियर हुआ। ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चले, समझ आया सब लोगों को। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए समझ आ गया होगा, है ना। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन भी तो नहीं आता, इतना सिंपल क्वेश्चन भी तो एग्जाम में नहीं आता। लेकिन शुरुआत तो सिंपल से ही करेंगे ना, ठीक है। आ जाइए आगे। 4 ग्राम हीलियम मॉलिक्यूल्स make 500 collision with wall in each second. Find out the temperature of helium gas. L बराबर 2 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये फार्मूले से सोल्व नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन फार्मूले से सोल्व नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन उन्हीं से सोल्व होंगे जिन्होंने, मैंने जैसी काइनेटिक गैस समीकरण आपको बताई है, फोर्स निकालना, टाइम निकालना, मोमेंटम निकालना, ये सब आने के बाद ही निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे, देखिए 4 ग्राम हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है, हमें हीलियम मॉलिक्यूल का वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है, निकाल लेंगे। 500 कोलिजन हो रही है, ये भी ठीक है। विद वॉल इन ईच सेकंड, 1 सेकंड में हो रही है, ये भी ठीक है। पर सेकंड हो रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द टेम्परेचर पूछा है, तो देखो टाइम रिक्वायर्ड। अब मुझे क्या होगी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कोलिजन। अब देखो 1 सेकंड में कितने कोलिजन हो रही है, 500 कोलिजन पर सेकंड लिखा है इसने, कितना लिखा है, एक उसमें कितनी कोलिजन हो रही है, 500 कोलिजन हो रही है 1 सेकंड में। तो एक कोलिजन कितने सेकंड में होगा, 1/500 में, सीधी सी बात है। एक कोलिजन कितने सेकंड में हो रहा है, क्योंकि एक कोलिजन की तो गणित करी थी हमने पूरी। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने एक कोलिजन के रेस्पेक्ट में तो निकाला, एक कोलिजन में कितनी दूरी तय करी, यूं गया, टक्कर खा के वापस आ गया 12। एक कोलिजन में कितना टाइम लगा वो निकाला, एक कोलिजन में कितना मोमेंटम में चेंज आया वो निकाला। तो सब एक कोलिजन का ही तो चल रहा था, इसने बात कर दी 500 कोलिजन की,
इसलिए मैंने एक कोलिजन के लिए निकाल लिया भाई। 500 कोलिजन एक सेकंड में होती है, तो एक सेकंड में एक कोलिजन कितने सेकंड होंगे? 1/500, ठीक है। फोर्स बराबर ही आपको पता ही है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी 2mvx है, और टाइम कितना चाहिए? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कोलिजन 1/500। वन कोलिजन के लिए 1/500 हो गया ना। 500 कोलिजन के लिए एक सेकंड, तो एक कोलिजन के लिए कितना टाइम चाहिए? अरे भाई मैं टाइम एक कोलिजन के लिए तो निकाल रहा था ना, इसलिए समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्योंकि मेरी पूरी कैलकुलेशन एक कोलिजन पे डिपेंडेंट थी, इसलिए मैंने निकाला 1/500। अब इसको और देख लेंगे, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच कोलिजन हमने निकाला था 12/VRMS। देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी, ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 12/VRMS। VRMS वेलोसिटी है, एक कोलिजन करने में कितनी उसकी वेग था? VRMS, ठीक है। डिस्टेंस 12 आ गया, ठीक है। आगे चले, आ जाओ इधर। हाँ, दोनों को कंपेयर कर ले भाई। ये तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थी 12/VRMS, तो कि एक कोलिजन करने में कितना टाइम चाहिए? 12/VRMS। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है एक कोलिजन करने में कितना वो चाहिए? फोर्स चाहिए। हाँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो अपन कह सकते हैं इसको, हाँ हाँ देखो, एक कोलिजन करने में कितना टाइम चाहिए? 12/VRMS। और फॉर्मूले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एक कोलिजन करने में कितना टाइम चाहिए? 1/500 तो चाहिए था ना, ठीक है। L बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, देखिए उधर L बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 2 × 10⁻²। भाई 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर ही तो होंगे ना, 1/100 सेंटीमीटर मीटर होंगे ना, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा, तो 2 आ गया ना। L की वैल्यू 10⁻², तो 2L बराबर कितना हो गया? 2 × 10⁻²। VRMS, यहां से VRMS निकाल लो। क्या निकाल लेंगे? VRMS निकल जाएगा यहां से। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कोलिजन करने में कितना टाइम लगेगा? विच इज 1/100, 500। और अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक कोलिजन करने में कितना टाइम लगता है? डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी है? 12, और टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी है? VRMS स्क्वायर। तो दोनों को बराबर कर दिया ना भाई, फॉर्मूले का इसको बराबर कर देंगे तो यहां से VRMS निकल जाएगा। अब क्या पूछा उसने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होती है? हाफ mv/s बात करी ना, या 3/2 kT। इन दोनों को बराबर कर लीजिए भाई, ये भी काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT एक मोल के लिए, और ये भी होती है। दोनों को बराबर करके m मास पता ही है, VRMS पता ही लगी जाएगा यहां से, कि पता ही है वोल्टेज मान, तो T निकल जाएगा। T तो पूछा है, 2 बार कंपेयर किया है, समझ आया? ये भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसमें देखो कितना वेट है वो दे रखा है उसने, देखो क्वेश्चन दे रखा है 4 ग्राम दे रखा है कि नहीं दे रखा? 4 ग्राम, ठीक है। और VRMS यहां से निकाल लिया इस फॉर्मूले से, 3/2 K की वैल्यू 1.38 × 10⁻23 दे ही रखी है। टेम्परेचर यहां से निकल रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे कुछ एक नए टॉपिक की, गैसीय अवस्था के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में। ऐसे धीरे धीरे हम इसको करेंगे। क्लियर? थैंक यू।